सो हेलो गाइस, मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो अपने इस चैनल पे जिसका नाम है बाइट बस्टर। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो। खैर फ़िलहाल तो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत इजी है, इवन इजी लेवल का क्वेश्चन है। बट कभी कभी लोगों को दिक्कत होती है इस क्वेश्चन को करने में, तो मैं उसी चीज़ को कंसिडर करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के टॉपिक को देखूँ तो इसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर ऑफ शॉर्टेड एरे। स्क्वायर ऑफ शॉर्टेड एरे में मेरे को एक ही चीज़ समझ में आती है कि पहले एक मेरे को शॉर्टेड एरे दिया गया होगा और उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। वैसे ये इजी लेवल का क्वेश्चन है और मैं इसको दो अप्रोचेस से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहला अप्रोच जो होगा वो मेरा ब्रूट फोर्स होगा, दूसरा जो होगा ऑप्टिमाइज होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन एन इंटीजर ऑफ नम्स, ठीक है, एरे। एक एरे दिया है मुझे नम्स नाम से, ठीक है, और वो शॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर पता है ना, ये होता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब ये 1 0 3 10 यहाँ से इंक्रीज होता ही रहेगा, माइनस में भी वैल्यू जा सकती है। ठीक है, और हमें रिटर्न करना है स्क्वायर ऑफ ईच नंबर, ठीक है, शॉर्टेड वे में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, ऐसे मैं चाहूँगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से खुद ही करें ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है आपको। तो अगर मैं देखूँ क्वेश्चन को तो मेरे को दो ही चीज़ समझ में आती है। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और मेरे को उनके आउटपुट दिए गए हैं। ठीक है, और मुझे बोला है कि हर नंबर का स्क्वायर निकालना है और उनको शॉर्टेड वे में देना है। तो मेरा पहला इंट्यूशन क्या होगा, ये है मेरा ब्रूट फोर्स, BR, ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर सकता हूँ, मैं मान लीजिए कि -4 है, -1 है, 0 है, 3 है, 10 है। ठीक है, तो मैं इनका पहले स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर करने पे क्या होगा, 4 का 16, 1 का 1, 0 का 0, 3 का 9 और 10 का 100। अगर ये मेरे को ऐसे दिया गया होता कि अगर 1 2 3 ऐसे करके होता, तब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। इसका मैं सिर्फ स्क्वायर कर देता, 1 4 9, ये ऑलरेडी शॉर्टेड वे में था, ये मेरा आंसर था। ठीक है, लेकिन इसमें एक इन्होंने कैच दे दिया है कि हम जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये जो शॉर्टेड एरे है ये जम्बल्ड वे में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके तरीके तो कई हैं, बट मैं एक ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊं कि मैं इसको शॉर्ट कर दूं। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में क्या होगा, 0 1 9 16 100 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ये तो था मेरा ब्रूट फोर्स। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले इनको स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद मैंने इनको शॉर्ट कर दिया। ये मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। लेकिन अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो मुझे एक लूप चलाना होगा। ठीक है, एक लूप चलाना होगा, एक शॉर्ट का फंक्शन चलाना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी एन, अगर मैं शॉर्ट की बात करूं, शॉर्टिंग में एन लॉग एन जा सकता है मेरा। शॉर्टिंग में मेरा अगर एन लॉग एन जाएगा तो अप्रोच मेरी तो सही है ब्रूट फोर्स, बट क्या ये ऑप्टिमाइज है, नहीं है ना। तो ऑप्टिमाइज बनाने के लिए मैं दूसरी अप्रोच यूज़ करूँगा, अप्रोच सेकंड, जो कि है 2 पॉइंटर, 2P। अब 2 पॉइंटर अप्रोच क्या कहता है कि मैं, अगर मेरे को दिया गया है, क्या दिया है मेरे को, -4 -1 0 3 10। तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसका पार्टीशन करूं, ठीक है, तो यहाँ से ये इंक्रीजिंग वे में जा रहा है, यहाँ से ये इंक्रीजिंग वे में जा रहा है। मतलब मेरे को हर एंड पर मैक्सिमम वैल्यू मिलनी ही मिलनी है। ये कंफर्म है कि जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मिलनी ही मिलनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू एक मेरी इस पोजीशन पे मिलेगी, दूसरी मेरी इस पोजीशन पे मिलेगी। मैं क्या कर सकता हूँ, एक पॉइंटर ले सकता हूँ, यहाँ पे आई ले लेता हूँ, यहाँ पर जे ले लेता हूँ, और इन दोनों का कंपेरिजन कर देता हूँ स्क्वायर करके। ठीक है, मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर ये जो आया, ये क्या वैल्यू आई मेरी, ये मेरी वैल्यू आई यहाँ पर 4 का 16, 1 0 9 और n का 100। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरा सबसे लार्जेस्ट क्या आएगा, मेरा सबसे जो लार्जेस्ट आएगा वो होगा 100। ठीक है, अब जब मेरा 100 आया, 100 लार्जेस्ट आया, तो मैंने उसको एक्सट्रीमली एंड पोजीशन में स्टोर कर दिया, एक अलग से एरे बनाकर। जब मैं इसे स्टोर कर दूंगा
तो यहाँ पर मेरा जो जे था, जे को मैं एक माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जे अब यहाँ पर आ जाएगा और आई मेरा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों में कंपेयर करूँगा कि कौन बड़ा है। जो बड़ा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। वो क्या होगा, 16 बड़ा है तो 16 आएगा। फिर ऐसे ही चलते चलते मेरे को जो शॉर्टेड एरे मिल जाएगा 0 1 6 9 16 और 100, ये मेरे को शॉर्टेड वे में मिल जाएंगे। अब देखा आपने, मेरा एक ही लूप से एक जो लीनियर लूप है उससे मेरा पूरा आंसर निकल आया। तो ये मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच तो नहीं था। ब्रूट फोर्स में जहाँ मेरे को n log n मिल रहा था, यहाँ पर मेरा काम n में हो गया। सो अब तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं और दिखाते हैं आपको दोनों अप्रोचेस। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फॉर लूप चला सकता हूँ जिसमें एक इंटीजर ले लेता हूँ i to 0, i is less than nums dot length और i प्लस प्लस, ओ सॉरी, ये लेंथ जो है जब ये तब यूज़ करते हैं जब हमें स्ट्रिंग करना हो। अब नंबर्स के लिए ये सिर्फ है। मैं क्या कर सकता हूँ, नम्स पहले तो मैं इनका स्क्वायर कर दूँ। नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ आई इंटू ऑफ आई, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एरे शॉर्ट हो गया है, स्क्वायर हो गया है। अब उसके बाद मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, एरेज डॉट 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 में डाल देता हूँ मैं नम्स, और उसके बाद मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ नम्स। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है तो चल जाना चाहिए। अब 2 बार चला दिया, मिट करके देखते हैं। हो गया, ओ 7ms। चलो इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये फिर एक इंट एंड ले लेता हूँ नम्स डॉट, ये लेंथ निकाल ली मैंने। अब मैं एक एरे बनाऊंगा आंसर नाम का। आंसर नाम का एरे बनाया n साइज का, एक लूप चलाऊंगा। पहले तो मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, 0 से शुरू करूँगा और ईच लूप ले लेता हूँ आई, ये नम्स, ये मेरा हर इंडेक्स पे स्क्वायर कर दे। आंसर ऑफ आई जो है, नम्स ऑफ आई सॉरी, मेरा जो नम्स ऑफ एक्स है INDX, उसमें मैं आई तो आई का देता हूँ, इस इंडेक्स को प्लस प्लस कर देता हूँ। तो ये मेरा इंडेक्स जो है, ये मेरा स्क्वायरिंग का लूप हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एक लूप चलाऊंगा, इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n प्लस प्लस, ठीक है। और लूप चलाता हूँ और अब इसमें बोलूँगा कि अगर उप्स, इससे पहले मैं एक लूप पॉइंटर के लिए एक हेड और एक टेल ले लेता हूँ। इंट हेड इक्वल्स टू 0, इंट टेल इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉरी, टेल n-1 होगा। और लेट मी चेंज समथिंग, हर बार तो मैं ऐसा ही करता हूँ, इस बार आई को मैं n-1 से चलाऊँगा और आई जो हो वो मेरा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 हो, आई माइनस माइनस हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इफ नम्स ऑफ हेड, अगर मेरा नम्स ऑफ हेड ग्रेटर देन है नम्स ऑफ टेल के, नम्स ऑफ हेड ग्रेटर देन है नम्स ऑफ टेल के, तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगा, नम्स ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ टेल,
तो मैं आंसर ऑफ आई में मैं नम्स ऑफ हेड डाल दूंगा। नम्स ऑफ हेड हेड डाल दिया और हेड को प्लस प्लस, क्योंकि मैंने आखिरी सेशन भरना शुरू करना है। ठीक है, एल्स में आंसर ऑफ आई में तुम डाल दो नम्स ऑफ टेल और टेल को माइनस कर दो। हो गया। अब आते हैं रन करने के लिए, रिटर्न कर देंगे आंसर। इट शुड वर्क। या तो देखा 1 ms। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो।